नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार बिहार से। जैसा हम आप सभी लोग जानते हैं, बिहार चुनाव का समय आ गया है। पहला मतदान 6 नवंबर को होना है और दूसरा 11 नवंबर को। सभी नेता एक से एक वादे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और न जाने कितने कितने मुख्यमंत्री जी आए और प्रचार प्रसार किए। बिहार के भी जितने मंत्री, उप मुख्यमंत्री थे, सब ने प्रचार किया। एक से एक वादे कर रहे हैं सभी, परंतु आज तक जो हुआ, आपने जो पहले वादा किया, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। जब स्टूडेंट पे लाठियां चल रही थी पटना में, बीपीएससी के छात्र थे, वो भी एक अधिकारी बनने वाले छात्र थे, उस पे ठंड के मौसम में पानी छिड़का के आप उस पे लाठी का बौछार करते हैं। आप इस पे एक शब्द भी नहीं बोले। अभी आप खूब जंगल राज कह रहे हैं। जो वो जंगल राज जिसको लगभग जनरेशन जेड जिसको कहते हैं, जेन जेड, वो नहीं देखा होगा। उनको नहीं पता होगा क्या होता है नहीं होता है जंगल राज। आज उसके माथे में कुछ कुछ के भरा जा रहा है जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। आप अपना क्यों नहीं कहते हैं? जब बीपीएससी के छात्र नीतीश कुमार से सिर्फ इतना उम्मीद कर रहे थे कि एक बार आप आके हमारे बीच बैठ के हमसे बात कर लीजिए, अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो आप इस चीज़ को मना कर दीजिएगा, हम लोग आंदोलन समाप्त कर देंगे। परंतु नीतीश कुमार एक बार भी मिलने नहीं गए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक बार भी मिलने नहीं गए। ये सब सरकार में देखा, सभी लोग देखा। आज हम सभी लोग इतने बढ़ चढ़ के प्रचार कर रहे हैं कि ये हमारे जाति का है, ये हमारे धर्म का है, ये हमारे अपने हैं। जिस समय लाठी बरस रहा था, वो लाठी ना तो कोई धर्म देख रहा था, ना कोई जात देख रहा था, ना कोई अपना देख रहा था। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने एक टीवी चैनल पे जाके कहा था ये बात कि हाँ, इसमें धांधली हुई है, परंतु मैं गठबंधन में रहने के नाते मैं उसके विरोध में नहीं कुछ कह सकता हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे कुछ अपने ने भी इस एग्ज़ाम में बैठे थे, उनका भी उनके पास शिकायत आया था, परंतु केंद्रीय मंत्री होने के नाते उसने भी इस पे कोई कदम नहीं लिया था। और वो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। सिर्फ कहने से नहीं होता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। आपने इतने दिन सांसद रहे, आपके पिताजी रहे, बहुत अच्छे काम आपके पिताजी किए, चिराग पासवान जी, परंतु आप भी रहे। आपने बिहार के लिए वैसा कुछ अब किए होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपने बिहार के लिए कोई इंडस्ट्री भी लाए या कुछ वैसा किए। परंतु जब छात्र की बात आई थी तो आप भी उस समय चुप थे। ये सब लेके आज हम सभी लोग खूब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अच्छी बातें करनी चाहिए, लोकतंत्र में इस चीज़ को सबको अधिकार है अपने चुनाव प्रचार करने का। परंतु उस समय एक तेजस्वी यादव भी थे जो कि उस आंदोलनकारी से मिलने भी गए थे और उनकी आवाज़ को भी विधानसभा में उठाया था। और एक प्रशांत किशोर थे। हालांकि प्रशांत किशोर के वजह से आंदोलन धीरे धीरे ख़त्म हो गया बिना कोई नतीजा पाए हुए। खैर, वो अच्छी बात है, आप आंदोलन नहीं कमाओ, लेकिन प्रशांत किशोर एक थे जो कि गए थे। और अभी की बात किया जाए तो लगातार विपक्ष एक ऐसा मुद्दा पे वोट मांग रहा है जो कि एक लोकतांत्रिक का एक अच्छा उदाहरण होता है, और पक्ष के लोग वही जुमली बातें, जंगल राज, फलना राज, चिलना राज, कौन क्या था, ये आएगा तो वो हो जाएगा, जिससे कोई अब मतलब नहीं है। आज भी ऑन कैमरा पे लोग कांड हो रहा है। कैमरा पे आप लाठी से मार रहे हैं, कौन राज है? दिल्ली में शिक्षक आंदोलन हुए थे एसएससी के विरोध में, केंद्र सरकार के एक भी मंत्री उस पर खुल के नहीं बोले अभी तक, और कहते हैं कि हम मुद्दे की बात करते हैं, हम रोजगार देंगे। अरे पहले आप सम्मान दीजिए किसी को।
सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। आपने कितना टीचर जो कि भारत के बेस्ट में बेस्ट टीचर थे, सब लोग वहाँ थे और सबको आप खदेड़ दिए। आप एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते और कहते हैं कि हमने ये विकास किया, वो विकास किया। खैर क्या किए तो सब देख रहा है। और हमारी जनता जिस समय लाठी लोग खा रहे थे उस समय खूब चिक चिक के कर रहे थे सरकार गलत है, और वही चीज़ आप जनता भूल चुकी है, लाठी भूल चुका है। और दोस्तों, जिसकी नीयत एक बार बिगड़ जाती है ना, उसका हमेशा बिगड़ी रहती है। आप फिर से अगर नीतीश की सरकार आती है तो आप इस कल्पना भी करना छोड़ दीजिए कि आपकी कुछ सुनवाई भी होगी। पेपर लीक तो आए दिन होती रहती है। और खैर अब तो नीतीश कुमार की सरकार में इस चीज़ पे नामुमकिन सी है कि इसको रोक सके पेपर लीक को। कहने का तो कुछ भी लोग कह सकता है, लेकिन जहाँ तहाँ लोग पता चलता है कि इस पे अब नीतीश कुमार से भी हाथ चलने की बात नहीं है। और ये चीज़ बीजेपी भी जान रही है अच्छे से। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे दोस्तों। एक बार ज़रूर उस चीज़ को याद करना, जो जन जड़ के स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट ही हैं। एक बार ज़रूर उस दृश्य को याद करके मतदान करने जाना, जो पटना में बीपीएससी के छात्र आंदोलन जो किए थे, हमारे टीचर थे, सब थे। उसके वो आंदोलन के प्रति जो सरकार की रवैया थी, फिर केंद्र में जो हमारे महान सब टीचर थे उनके प्रति जो केंद्र में रवैया थी, वही दोनों डबल इंजन की सरकार आज भी बिहार में है और उसी का फिर चुनाव है। तो आप सभी लोग मतदान करने जाएं और हम इतना रिक्वेस्ट करेंगे बदलाव की ओर देखें। आपके विपक्ष में लगातार आपके लिए मुद्दा उठा रहे हैं, आपके भविष्य के लिए। अब हम ही नहीं कहते हैं कि वो जो मुद्दा उठा रहे हैं वो पूरा कर ही पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हर कोई राजनीतिक पार्टी होता है, अपने मुद्दा करता है, परंतु हर मुद्दा को पूरा करना संभव ही नहीं है। परंतु अगर हम कहते हैं कि वो अभी न्यू है, तेजस्वी यादव अभी नया है, हो सके नहीं 100% करे, 50% तो ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। यही सब लेके गृह मंत्री जी बार बार बिहार में आते हैं, ये कर दिए वो कर दिए। उन्होंने एक वादा किया था कि सहारा का पैसा सबको रिफंड मिलेगा 2019 में चुनाव से पहले। सब ने भरपूर, जितने भी सहारा के मेंबर थे सब ने पूरा वोट दिया, परंतु आज तक किसी का 1 रुपया वापस नहीं आया है। तो ये बीजेपी की हर जगह के लोग कहता है ना कि अब जज करना, तो आपको एक जगह से नहीं, आप अदर स्टेट, उसकी बात 2014 से लेके अब 25 हो रहा है, उसके बाद उसके करने में कितना अंतर है इसे पता चलता है। इसलिए आप सोच समझ के दें। विपक्ष, आखिर ये चीज़ भी सोचने वाली बात है, विपक्ष मंदिर पे क्यों बोलता है और सोशल मीडिया उसको इस तरह से काट जोड़ के इस तरह से अति कर देता है कि बीजेपी वाले से विपक्ष को एक हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। समझिए कितनी वाली चिंता की बात है। एक से एक मंत्री उसका आते हैं, ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि जो हमको हराम का वोट नहीं चाहिए, जो उसको वोट नहीं देता है, उसका राशन पानी लेता है तो हराम का उसको वोट, अगर कोई दे रहा है तो हराम का वोट दे रहा है। ऐसे ऐसे शब्द का बयान करते हैं। खैर चुनाव आयोग तो इस सब चीज़ पे खैर उसको तो नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि वो तो मोदी का है आदमी है, ये तो सब कोई जानता है। स्वतंत्र तो है नहीं, लोग इतिहास में नाम लिखाने के लिए कुछ करता है, ये बस अपना पैकेट भरने के लिए कर रहा है। इसलिए दोस्तों, हिंदू होना सिर्फ भाजपा के साथ रहना हिंदू नहीं है। हमको लगता है भाजपा के साथ वही है जो जब से भाजपा बना है तब ये जो हिंदू बना है वही भाजपा का हिंदू है। बाकी बात अगर कोई
सनातनी है तो पीढ़ी दर पीढ़ी से सनातनी होगा, वही असली सनातन होगा। और जो बीजेपी को इस चीज़ में जोड़ता है, धर्म को धंधा नहीं बनाना चाहिए, धर्म को स्वतंत्र रहने दीजिए, धर्म को धंधा मत बनाइए। राम को आप नहीं लाए, राम के वजह से बार बार आप आ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और सही बात है, विपक्ष आप आके चुनाव बोलते हमने राम मंदिर बनाए, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि विपक्ष बोलेगा ठीक है आप राम मंदिर बनवाए, तो राम मंदिर से क्या हुआ? हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट सुधर गया, शिक्षा सुधर गया, रोजगार सुधर गया, बनाए अच्छी बात है। प्रेमानंद महाराज भी एक चीज़ कहते हैं कि मंदिर जरूरी है, परंतु अगर बीमारी हो तो मंदिर नहीं, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो क्या वो हिंदू नहीं है? उससे भी बड़ा कोई, अभी हमको नहीं लगता है उससे बड़ा भी कोई महंत होगा जो इतनी श्रद्धा से तपस्या कर रहे हैं, जिसकी दोनों किडनी फेल है। इस सब चीज़ पे गौर कीजिए, आपका मत है, आपका अधिकार है, सही बटन दबाइए। और विशेष क्या बोले, इतना है। फिर अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।